तमाम देखने सुनने वालों को आंसर का सलामी में सनून कादर मुतलक आपको दुनिया आखिरत की कामरानियाँ अता करे। हाँ जी, मैंने यार ज़िंदगी में हज़ारों इंटरव्यू देखे हैं और ये कुछ अरसे से तो रोज़ाना 2-3-4 इंटरव्यू देख रहे हैं। और ये जुगनू मोहसिन साहिबा जो नजम सेठी साहब की वाइफ है, इनके मैंने ये कुछ अरसे में मुतअद्दिद इंटरव्यू देखे और बहुत टफ किस्म के उनके क्वेश्चन होते हैं और वो बड़े बड़े लीडरों को लाजवाब कर देती हैं। उसका एक मैंने रात देखा और मैं रात से लेके अब तक 3 दफ़ा बार बार देख चुका हूँ। पीटीआई की मादर रेहाना डायर साहिबा, उस्मान की वालदा का इंटरव्यू किया है और मैं इतना मुतासर आज तक किसी से नहीं हुआ जितना कि उनके इंटरव्यू ने किया। एक सिंपल और सादा औरत है और उसके सामने एक बड़ी घाक नून लीगी तर्जमान। ज़ाहिरी तौर पे तो वो एक सहाफ़ी है, एंकर है, लेकिन हकीकत में वो नून लीग की तर्जमान है। मैं 2-3 बातें उसकी बताऊंगा और ज़रा गौर से सुनना। मैंने किसी एंकर को ऐसे भागते नहीं देखा जैसे रेहाना डायर साहबा ने, हमारी माँ ने जैसे उसको भगाया। उसकी दौड़े लगाई, वो जूती छोड़ के भागी है। अब वो एक सिंपल और सादा औरत हैं, वो सियासत पे अबूर नहीं रखती, सियासत के नशीबो फराज नहीं जानती, सियासी हालात से भी वाकिफ़ नहीं है। और उसको आगाज़ में कहा कि मैं पंजाबी में करती हूँ, उन्होंने कहा ठीक है। और अब नवाज शरीफ की तारीफ़ें करके, बेटी उसकी की तारीफ़ें करके ऐसे किया, ये किया और आगे उसके साथ क्या हुआ, ये जुल्म हुआ, तो वो आगे से जवाब क्या देती है कि मुझे तो नहीं पता, लेकिन आप कहती हैं तो आप सच्ची कहते होंगी क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलती। आए हाय हाय, सदके कुर्बान जाऊँ माँ तेरे कि मैं झूठ नहीं बोलती, इसलिए कोई भी झूठ नहीं बोलता। तो आगे से कहती है हाँ गलत हुआ उसके साथ। उसकी बीवी वो उसमें कहते हैं जी उसकी बीवी बिस्तरे मरग पे थी और उसे उठाया और उठा के जेल में डाल दिया, ऐसे कर दिया। कह रही मुझे तो नहीं पता, आप कहती हो तो चलो उसके साथ नहीं होना चाहिए था। अच्छा, अब खान साहब की बुराइयां करते हुए फिर कहती है कि ये देखो कि इसमें आप कहती हो कि खान साहब ने गलत किया है। उसने कहा जी मैं खान साहब को नहीं कहती, मैं सबको कहती हैं कि किसी को भी नहीं करना चाहिए। यार लाजवाब जवाब दिए उसने। और इलेक्शन से लेके मैं देख रहा हूं एक सवाल अक्सर इस वक्त नाम नहाद जीते हुए पीटीआई के जो टॉक शोज में होते हैं नुमाइंदे, उनसे एक क्वेश्चन करते हैं कि जी अगर मुल्क में धांधली हुई तो केपीके में क्यों धांधली नहीं हुई, वहाँ सारी सीटें कैसे मिली। वो आगे से लॉजिक बताते हैं। आए हाय हाय, जो यार हमारी माँ जी ने बताया है ना, फिर उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था भागने का। इसने कहा जी देखे, आप लोग कहते हो, अच्छा उसने कहा जी देखे 18 में धांधली हुई थी, अब भी धांधली हुई, कि आप दोनों को ये समझती हो कि नहीं होनी चाहिए। उसने कहा जी मैं एक बात कहती हूँ कि अवाम जिसे वोट दे उसे हुकूमत करनी चाहिए। तो 18 का मुझे और तो किसी का पता नहीं है, मेरे हल्के में मेरा बेटा जीता था और ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि मैंने जनरल बाजवा को फ़ोन किया और उसने मेरा रिजल्ट तब्दील किया और जनरल बाजवा ने भी तस्लीम किया। उसने कहा मुझे अपने हल्के का पता है कि रिजल्ट तब्दील जिसका हुआ और जिसने करवाया दोनों ने तस्लीम किया। तो मैं तो यह समझती कि जो यहाँ हुआ वही पूरे मुल्क में भी हुआ। बड़ा टफ जवाब दिया। अब जो सबसे बड़ी बात करने को, जब उसने ये कहा कि देखें आप लोग कहते हो कि यहाँ धांधली हुई है, तो अगर धांधली होती तो केपीके में भी होती। उसने आगे से पता क्या कहा, पहले पंजाबी में बताता हूँ। उसने कहा भैन वो केपीके वाले बड़े सख्त ने, वो गोली का जवाब गोली नाल दिंदे ने, उत्थे जिहड़ा ज्यादती करे वो गोली कढ़ मारते हैं, इस वास्ते उत्थे धांधली नहीं हुई। उसने कहा
KPK वाले जो है ना वो गोली का जवाब गोली से देते हैं, यानी कि पंजाब में गोली का जवाब खामोशी है और वहाँ गोली का जवाब गोली है। और यहाँ को ज्यादती करे तो नहीं बोलता, वहाँ को ज्यादती करे तो गोली मार देते हैं, इसलिए वहाँ उनको उनका हक मिला है। और जुगनू मोहसिन साहबा को दाएं बाएं को रास्ता भागने का नजर नहीं आ रहा था। और ये मैंने वाहिद इंटरव्यू है जिसमें इतनी बड़ी तैयारी के साथ इसी जुगनू मोहसिन साहबा ने सलमान अकरम राजा साहब का इंटरव्यू किया, और सलमान अकरम राजा साहब को दिन में उन्होंने तारे दिखाने के साथ साथ पसीने छुड़वा दिए थे उनके। लेकिन आज उसको मैंने जूते बगल में दबा के भागते देखा कि एक सोच वो लेके आई थी, वो समझिए सिंपल और सादा औरत है, मैंने इससे बहुत कुछ करवा जाना है। एंड पे जान छुड़वाने के लिए उसे ये कहना पड़ा, रियाना भैन ठीक है, फिर गल तो यो ही हुई ना कि जिन्होंने अवाम हुकूमत देवे उन्होंने मिलनी चाहिए। यहाँ पे आके वो अपना इंटरव्यू ख़त्म कर रही हैं। संभाल रखना, मेरे अंधेरों की फिक्र छोड़ो, बस अपने घर का ख्याल रखना।